क्या सोने की चमक अब फीकी पड़ने वाली है? जिस गोल्ड को हम सदियों से सबसे सुरक्षित निवेश मानते आए हैं, वही अब निवेशकों को चौंका रहा है। पिछले साल यानी 2025 में करीब 65% का जबरदस्त रिटर्न देने वाला सोना 2026 की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा जरूर, लेकिन अचानक कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच जहां शुरुआत में सोना उछला, वहीं कुछ ही महीनों में तेज गिरावट ने बाजार को हिला कर रख दिया। अब जनवरी में रिकॉर्ड हाई छूने के बाद कीमतों में करीब 20% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोने का गोल्डन दौर खत्म हो रहा है या ये सिर्फ एक टेम्पररी झटका है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, कुछ फिगर्स के ऊपर आपकी नजर डलवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इतिहास पर आप नजर डालेंगे तो सोने का एक पैटर्न आपको बार बार सामने आता दिखेगा। 1970 के दशक में 1971 से लेकर 1974 तक सोना करीब 353% चढ़ा था, 353%, लेकिन उसके बाद 43% तक टूट गया था। वजह साफ थी, महंगाई पर काबू, बढ़ती ब्याज दरें और मजबूत होता डॉलर। उसके बाद चलिए 1976 से 1980 के बीच के दौर में, इस बीच सोना 541% यानी 541% उछला था, लेकिन 1980 से 1982 के बीच ये फिर से 52% नीचे आया। 52% का डाउनफॉल गोल्ड ने दिखाया। उस दौर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉल वॉलकर ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी की, और जैसे ही ब्याज दरें बढ़ी, सोने की कीमतों पर आ गया दबाव। अब तीसरी बड़ी कहानी सुनिए, 1999 से 2011 के बीच की, जब सोने ने करीब 612% का लंबा रैली दिया था, लेकिन इसके बाद 2011 से 2015 के बीच कीमतें 42% नीचे आई हैं। 42% का डाउनसाइड दिखा करके गया गोल्ड। अब इस गिरावट के पीछे भी वही कारण थे, आर्थिक सुधार, मजबूत डॉलर और सेंट्रल बैंक की सख्त होती पॉलिसीज। यानी साफ है कि जब जब सोना बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके बाद गिरावट आना कोई नई बात नहीं होती। अब आइए 2026 में, अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 तक सोना करीब 275% चढ़ चुका था। ऐसे में इतिहास यही इंडिकेट कर रहा था कि इतनी बड़ी तेजी के बाद करेक्शन आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि अगर पुराना पैटर्न दोहरा दिया गया तो सोना अपने हाई से लगभग 40 से 50% तक गिर जाएगा। भारतीय बाजार में इसका मतलब यह हो सकता है कि कीमतें 1 लाख रुपए से भी नीचे आ जाएं, यानी 85,000 रुपए से 91,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में गोल्ड की कीमत आ जाएगी। वो कंज्यूमर्स जो सोने के सस्ता होने का इंतजार कर रहे थे, एनालिस्ट का ये व्यू शायद उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, सवाल ये कि गिरावट की असली वजह क्या रहेगी। पहली बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव बनता है। दूसरी वजह है ब्याज दरें। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व दरों में कटौती नहीं करता तो सोना निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाता है। तीसरी वजह है तेल की बढ़ती कीमतें। खासकर ईरान अमेरिका के बीच में जो तनाव इस समय चल रहा है, जिससे महंगाई बढ़ रही है और सेंट्रल बैंक दरें कम करने से बच रहा है, वो भी गोल्ड के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर होता है और सोने की कीमतें आ जाती हैं नीचे। और ये तीनों ट्रिगर जो हमने आपको बताए हैं, वो इस समय मिडिल ईस्ट टेंशन के चलते बाजार पर हावी हैं, और इसीलिए सोना लगातार वॉलेटाइल है। और बीच में जब गिरावट आती है तो निवेशक भी चौंक जाते हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, सोना हमेशा गिरता है, फिर संभलता है और दोबारा से चमकता है। लॉन्ग टर्म में यह अब भी सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है, खासकर अनसर्टेनिटी के दौर में। हालांकि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव तेज हो सकते हैं और निवेशकों को झटके भी लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप पूरी तस्वीर देखेंगे, पूरी पिक्चर ये कहती है कि सोना कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। ये तेजी से भागता है, फिर अचानक गिरता है और फिर दोबारा उठ जाता है। यही इसकी असली प्रकृति है, यही इसका असली नेचर है। अब देखना यह होगा कि इस बार की गिरावट कितनी गहरी जाती है और क्या निवेशक इस मौके को खरीदारी के अवसर के रूप में देख रहे हैं, बाय ऑन डिप्स करेंगे सोने पर, या फिर रिस्क से बचने के लिए फिलहाल आप गोल्ड से भी दूरी बनाना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।